हैबिट ब्रशिंग टीथ ट्वाइस डेली। चिंटू को मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं, लेकिन वह रात में कभी भी दांत नहीं ब्रश करता था, जिसकी वजह से उसके दांतों पर छोटे छोटे चीनी के कीड़े नाचने लगे। चीनी के कीड़े इतनी तेजी से नाचने लगे कि चिंटू के दांत दर्द करने लगे और वह बहुत परेशान हो गया। तभी ब्रश हीरो आया और बोला, चिंटू तुम्हें दिन में 2 बार दांत ब्रश करना होगा, तभी तुम इन चीनी के कीड़ों को हरा सकते हो। चिंटू ने ब्रश हीरो की बात मानी और अगली सुबह उसने दांत ब्रश किया और चीनी के कीड़े हमेशा के लिए भाग गए। चिंटू ने सीखा कि दांत ब्रश करना कितना जरूरी है और उसने यह आदत अपने दैनिक जीवन में शामिल कर ली। और इस तरह चिंटू की दंतकथा समाप्त हुई, जिसमें उसने सीखा कि दांत ब्रश करना हमारे दांतों के लिए कितना जरूरी है और यह हमें स्वस्थ और खुश रखता है। हैबिट डेली फिजिकल एक्टिविटी। पिकू पांडा की दुनिया। पिकू पांडा का दिन भर टीवी देखना उसके लिए बहुत हानिकारक साबित हो रहा था। वह बहुत जल्दी थक जाता था और उसकी चाल ढाल भी बहुत धीमी हो गई थी। एक दिन सुबह उसके दोस्तों ने उसे बाहर खेलने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पिकू को बताया कि बाहर खेलने से वह मजबूत और तेज हो जाएगा। पिकू ने अपने दोस्तों की बात मानी और बाहर खेलने लगा। वह दौड़ने, कूदने और साइकिल चलाने में अपना समय बिताने लगा। धीरे धीरे पिकू को महसूस हुआ कि उसकी चाल ढाल तेज हो गई है और वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। वह अब बाहर खेलने में आनंद ले रहा था। पिकू के दोस्तों ने उसकी प्रगति की प्रशंसा की और उन्होंने पिकू को बताया कि वह अब एक मजबूत और तेज पांडा बन गया है। अब पिकू पांडा बाहर खेलने का आनंद लेता है और वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए खेल खेलता है। पिकू की दुनिया अब पहले से ज्यादा रंगीन और आनंदमयी हो गई है। द गर्ल हु नेवर वॉश्ड हिज हैंड्स। मिट्टी में खेलना। चिंकी को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वह हाथ धोए बिना ही खाना खा लेती थी, जिससे उसके पेट में दर्द होने लगा। एक दिन चिंकी के पेट में बहुत दर्द होने लगा और तब एक छोटा डॉक्टर आया और समझाया कि अनदेखे कीटाणु उसके पेट में घुस गए हैं। छोटा डॉक्टर समझाता है कि कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन वे बहुत हानिकारक हो सकते हैं। चिंकी ने सीखा कि खाना खाने से पहले और खेलने के बाद हाथ धोना कितना जरूरी है और उसने यह आदत डाल ली। अब चिंकी स्वस्थ और मजबूत रहती है और वह अपने दोस्तों को भी हाथ धोने की सलाह देती है। चिंकी की यह नई आदत ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और अब वह हमेशा स्वस्थ और खुश रहती है। एंड काइंडनेस। शेर की दिलचस्प कहानी। लियो लायन स्कूल में स्वादिष्ट फल लेकर आया था, लेकिन वह कभी किसी के साथ बांटने को तैयार नहीं था। एक दिन लियो अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया और स्कूल में उसके पास खाने को कुछ नहीं था। लियो के दोस्तों ने उसकी मदद की और अपना खाना बांटकर उसे खिलाया। लियो को बहुत खुशी हुई। लियो ने सीखा कि दूसरों के साथ बांटना और दया दिखाना सभी को खुशी देता है और वह अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता था। लियो ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा फलों का तोहफा तैयार किया और सभी को खिलाया। इससे सभी को बहुत खुशी मिली। लियो ने सीखा कि दया और बांटना ही सच्ची खुशी का राज है और उसने अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखा। हैबिट कवरिंग माउथ वाइल स्नीजिंग कफिंग। कबीर की अजीब आदत। कबीर के दोस्तों को हुआ बीमारी। सभी ने सोचा कि यह क्या हो रहा है। एक बुद्धिमान डॉक्टर ड्रैगन ने कबीर को समझाया कि उसकी आदत के कारण सभी बीमार हो गए। कबीर ने सीखा कि कैसे कोहनी में छींक मारकर स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। कबीर ने अपने दोस्तों को भी सिखाया कि कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कबीर के दोस्तों को अब बीमारी नहीं हो रही थी, सभी स्वस्थ और खुश थे। कबीर ने सीखा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है और उसने अपने जीवन में इसे लागू किया। हैबिट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। पानी की कमी। मिनी ने कभी पर्याप्त पानी नहीं पिया था
और एक गर्म दिन वह खेलते समय कमजोर महसूस करने लगी। उसकी जादुई पानी की बोतल ने कहा, आपके शरीर को पानी की जरूरत है, जैसे पौधों को बारिश की जरूरत होती है। मिनी ने पूरे दिन पानी पीना शुरू किया और जल्द ही वह फिर से सक्रिय और खुश हो गई। अब मिनी को पता था कि पानी पीना कितना महत्वपूर्ण है और उसने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया। मिनी के दोस्तों ने भी पानी पीना शुरू किया और वे सभी खुश और स्वस्थ हो गए। और इस तरह मिनी ने सीखा कि पानी पीना हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसने अपने जीवन में इस बात का पालन किया। हैबिट कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन। रिया की कहानी। रिया के कमरे में खिलौने इधर उधर बिखरे हुए थे और वह अपने पसंदीदा टेडी को ढूंढ रही थी। एक दिन उसका पसंदीदा टेडी गायब हो गया और रिया बहुत उदास हो गई। वह अपने टेडी को हर जगह ढूंढने लगी। रिया ने अपने कमरे को साफ और व्यवस्थित करने का फैसला किया और उसने अपने सभी खिलौनों को सही जगह पर रखा। साफ सफाई और व्यवस्था करने के बाद रिया ने अपने टेडी को बेड के नीचे मुस्कुराते हुए पाया। रिया ने सीखा कि नियमित रूप से अपने कमरे को साफ और व्यवस्थित रखने से वह अपने खिलौनों को कभी नहीं खोएगी। अब रिया अपने कमरे को रोज साफ करती है और कभी भी अपने खिलौनों को नहीं खोती। वह बहुत खुश है और अपने टेडी के साथ खेलती है। हैबिट गुड मैनर्स एंड ग्रैटिट्यूड। टिनी टारा की कहानी। टिनी टारा हमेशा भूल जाती थी कि उन्हें किसी से कुछ मांगने से पहले प्लीज और धन्यवाद कहना होता है, जिसके कारण उसके आसपास के सभी जादुई तारे गायब हो गए थे। एक दिन एक परी ने टारा को समझाया कि अच्छे तरीके से पेश आना और धन्यवाद देना हर जगह खुशियां फैलाता है, जिससे टारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। टारा ने फैसला किया कि वह रोज मर्यादा से पेश आएगी और प्लीज और धन्यवाद कहना नहीं भूलेगी, जिससे उसके आसपास के लोगों को भी खुशी मिलेगी। टारा के दिनचर्या में बदलाव आने लगा और वह हमेशा प्लीज और धन्यवाद कहने लगी, जिससे उसके आसपास के लोगों को भी अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद टारा के आसपास के जादुई तारे फिर से दिखाई देने लगे और वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने सीखा था कि अच्छे तरीके से पेश आना कितना महत्वपूर्ण है। टारा की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे तरीके से पेश आना और धन्यवाद देना हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है और हमें याद रखना चाहिए कि प्लीज और धन्यवाद कहना कितना महत्वपूर्ण है। हैबिट ईटिंग वेजिटेबल्स एंड हेल्थी फूड। आर्यन की कहानी। आर्यन को सिर्फ चिप्स और नूडल्स खाने का मन था, लेकिन खेल दिवस के दौरान वह जल्दी थक गया और अपनी सांस फूलने लगी। तभी कैप्टन गाजर और ब्रोकली गर्ल अचानक से हुए और आर्यन को सेहतमंद खाने की शक्तियां देने का फैसला किया। कैप्टन गाजर और ब्रोकली गर्ल ने आर्यन को रोजाना सब्जियां खाने के लिए प्रेरित किया और उसे सेहतमंद खाने की शक्तियां दीं। आर्यन ने रोजाना सब्जियां खाना शुरू किया और जल्द ही वह सबसे तेज दौड़ने वाला बन गया। उसकी सेहत में भी सुधार हुआ। आर्यन की इस नई उपलब्धि से उसके दोस्त और शिक्षक सभी बहुत खुश थे और उन्होंने आर्यन को उसकी मेहनत और सेहतमंद खाने की आदतों के लिए बधाई दी। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि सेहतमंद खाने और नियमित व्यायाम के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हैबिट स्लीपिंग ऑन टाइम। मोबाइल मॉन्स्टर वर्सेस स्लीप फेरी। रोहन रोज रात में देर से कार्टून देखता था और उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगती थीं। धीरे धीरे रोहन थका हुआ, गुस्से वाला और स्कूल में सोने लगा और उसके दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। एक रात नींद की परी अपीयर्ड और रोहन का फोन बंद कर दिया और कहा कि बच्चों को समय पर सोना चाहिए। नींद की परी ने कहा कि बच्चों को मजबूत बनने के लिए समय पर सोना चाहिए और रोहन ने उसकी बात मानी। रोहन ने समय पर सोना शुरू किया और धीरे धीरे वह फिर से ऊर्जावान हो गया और उसके दोस्तों ने उसकी तारीफ करनी शुरू की।